सीक्रेट नंबर 3, ये बिजनेस जो है आपको विजुलाइज कैसे करना, हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस बिजनेस। जो सक्सेस ब्लूप्रिंट की बात किया, ये पॉइंट नंबर 3 है। ये आप ऑटोमोबाइल एक कार देख रहे हैं। हम कोई भी कार या कोई भी ऑटोमोबाइल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल मीन्स ट्रक, टेम्पो, कुछ भी खरीदते हैं तो हम उसको जो है ऑथोराइज शोरूम से खरीदते हैं। ठीक है, हमारी जैसी नीड्स होती है, जितना अपना बजट होता है उसके हिसाब से हम गाड़ी, ब्रांड, सब कुछ तय करते हैं और ऑथोराइज शोरूम से जाके हम लोग उस गाड़ी को खरीद के ले आते हैं। वो अलग बात है, हम कैश खरीदते हैं कि उसको ईएमआई पे लेते हैं, दैट डजेंट मैटर। शोरूम से हम जाके ले आते हैं। किसके शोरूम पे जाते हैं? टाटा, महिंद्रा, हुंडई, सुजुकी, मर्सिडीज, होंडा, किसी के भी शोरूम पे हम जाएंगे। ठीक है, कोई भी ब्रांड का नाम लीजिए आप। हम इनके शोरूम पे जाते हैं, बट एक्चुअली क्या है, वो शोरूम है किसका? वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन का शोरूम है। दैट शोरूम इज़ नॉट ऑफ टाटा, बिरला, उनका अपना वहाँ पे ऑनरशिप नहीं है। दे आर द ऑथोराइज चैनल पार्टनर, उनके अथोराइज सेल्स पार्टनर हैं, उसका अथोराइज शोरूम है। बट हम जाते क्या है, हम मान लिया दिल्ली में एक दीप हुंडई फेमस है, तो हम दीप की के शोरूम पे नहीं जाते हैं, हम हुंडई के शोरूम पे जाते हैं। ठीक है ना? सो वी गो टू हुंडई शोरूम। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। अब ये जो हुंडई है या होंडा है या टाटा है, इनकी जो अपनी फैक्ट्री है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे ये व्हीकल असेंबल हो रहा है, इसकी क्वालिटी चेकिंग हो रही है, बाकी सारी टेस्टिंग हो रही है, बिजनेस प्लानिंग हो रही है, R&D हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस बन रहे हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस तय हो रहे हैं, सारे ये सब बिजनेस के काम, ऑपरेशनल काम वहाँ हैंडल हो रहे हैं। असेंबली हो रही है, असेंबली हो रही है, इसका मतलब पार्ट कहीं और बन रहा है। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में मैक्सिमम पार्ट जो है गाड़ी के, वो एंसिलरी यूनिट्स में बनते हैं। अब ये एंसिलरी यूनिट्स जो है सैकड़ों की संख्या में होती हैं, हो सकता है हज़ारों की संख्या में भी हों, जितना बड़ा ऑपरेशन हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट सैकड़ों की संख्या में तो डेफिनेटली होती है। ये हर एंसिलरी यूनिट इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। वो हुंडई, टाटा, उनका अपना यूनिट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। बट वो क्या है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग, वो चीज़ बना रहे हैं जो टाटा, हुंडई, सुजुकी, मारुति, इन सबको उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उनके क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, उनके डिलीवरी शेड्यूल के हिसाब से, उनके सारे सुपरविजन में वो सारा प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ तक होता है कि जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिया है ऑटोमोबाइल कंपनी ने, एंसिलरी यूनिट को रॉ मटेरियल भी जो है उसी हिसाब से लेना होता है। सो अब आपने क्या देखा, एक तरफ एंसिलरी यूनिट्स सैकड़ों हजारों की संख्या में, इंडिपेंडेंट बिजनेस, एक तरफ एक सिंगल बिजनेस हुंडई, टाटा। ठीक है, एक तरफ ऑथराइज शोरूम जहाँ पे वो व्हीकल बिक रहा है। इन तीनों के बीच में कस्टमर का इंटरेक्शन कहाँ पे है? ओनली एट द ऑथराइज शोरूम। ये सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो क्या कर रही है, वो एंसिलरी यूनिट्स और जो डीलर है, शोरूम डीलर, उनके प्रॉफिट पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये ठीक से प्रॉफिट अर्न करें, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। राइट? सो एक सिंगल बिजनेस मॉडल अलग अलग होते हुए भी वो लोग एक बिजनेस मॉडल, एक एंटिटी पे काम कर रहे हैं। ओके, आपका जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल मॉडल के सिमिलैरिटी में ही आपने ऑर्गेनाइज डेवलप करना है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे, समझिए आप। 3 यूनिट्स बना बताया, एक जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है एंसिलरी यूनिट्स, एक जहाँ सेल हो रहा है मीन्स सेल्स यूनिट, एक जहाँ पे बाकी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट को एकदम फाइनल जिस शेप में ग्राहक को चाहिए उस शेप में उसको करके, उसकी क्वालिटी सब कुछ और टोटल ऑपरेशन, सारी गाइडलाइंस, R&D, वो मेन कंपनी में हो रहा है। लेट्स से अब आप अगर इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो एकदम दिमाग में क्लियर बैठा लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी के ऑनरशिप के हिसाब से कि आप जो है एग्रीप्रेन्योर्स को लीड करने जा रहे हैं। आपकी डीलिंग किन से होने जा रही है? एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, एंसिलरी यूनिट्स, उनके जो MD है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, जो भी है, CEO है, उनके साथ आप डील करने जा रहे हैं। एकदम इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, ऑटोमोबाइल शोरूम एकदम इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो आपको उनके साथ डील करना है। आपका बिजनेस मॉडल, वर्किंग मॉडल, थॉट प्रोसेस सारा उसी प्रकार से सेट होना चाहिए।
अब अगर ये 3 एंटिटी हैं ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो आपकी 3 एंटिटी कौन कौन सी हो गई बिजनेस की, जिसमें आप अपने टोटल बिजनेस को आपने डिवाइड करना है, अगर इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। नॉर्मली लोग यहीं पे मिक्स मैच में फंस जाते हैं, जो एग्रीप्रेनियर्स उतरते हैं। नंबर 1, कृषि गुरुकुलम हमने नाम दिया है। ब्रेन, HRD डिपार्टमेंट, थॉट प्रोसेस, रिसोर्स सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, सब कुछ यहाँ से निकल रहा है। ओके, यू CEO जहाँ पे है। रिसोर्स पर्सन इज इन हाउस एक्सपर्ट्स टीम। दूसरा डिवीजन प्रोडक्शन डिवीजन, जो एंसिलरी यूनिट्स बताया, जहाँ पार्ट्स बन रहे हैं सारे अलग अलग। फार्मर्स, विमेन ग्रुप्स, ये आपके एंसिलरी प्रोडक्शन डिवीजन। मार्केटिंग डिवीजन, जो शोरूम बताया, डीलर शोरूम, वो आपकी मार्केटिंग एंटिटी हो गई। इसमें गांव और बाहर दोनों प्रकार के लोग होंगे। सो आपका जो टोटल एग्रीकल्चर बिजनेस है वो आपको इन 3 ऑपरेशंस में डिवाइड कर देना है। अब प्रश्न आता है कैसे करेंगे, इसमें से किसी पे भी तो आपका कंट्रोल है नहीं अपने अलावा। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब आप इस बिजनेस में एंट्री करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में एंट्री किए हुए हैं, आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जस्ट सी कि आपका टोटल बिजनेस ऑपरेशन क्या इन 3 डिवीजन में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है क्या। इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऑटोमोबाइल कंपनी में टोटल कंट्रोल ऑटोमोबाइल कंपनी का है, वही सब कुछ तय कर रहे हैं, वही सब कुछ गाइड कर रहे हैं। अगर आपके व्हीकल में आपने लिया तो शोरूम से है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, हुंडई, होंडा, मारुति, सुजुकी, टाटा, वो कंपनी जिम्मेदार है उसकी, उसने उनको सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन देना है। करेक्ट। सो इंडिपेंडेंट होते हुए दे आर फंक्शनिंग एज ए सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज, एक उद्यम के रूप में काम करें। जो मैंने बोला ना, 100 किसान 100 उद्यम को, 100 किसान एक उद्यम में कन्वर्ट करना, दिस इज द थिंग जो नंबर 2 को नंबर 3 फार्मूले से कैसे आप लिंकअप करेंगे। राइट, अभी तीनों को मैं लिंकअप करके आपको एक सिंगल उसमें बता दूंगा। सपोज आपने एंट्री किया मार्केटिंग से ही सीधा, ठीक है, आप कहते हैं नहीं मैं सीधा अभी प्रोडक्ट मार्केटिंग से ही शुरू करूंगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तेल, आटा, दाल, चावल, किसी से भी मैं शुरू करूंगा। फेयर एनफ, आप शुरुआत करिए। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे, और अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ लीजिए, सबसे पहले अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है आप अपने कृषि गुरुकुलम मीन्स HRD डिवीजन मीन्स ब्रेन, उसको ऑर्गेनाइज करिए। मीन्स ऑटोमोबाइल कंपनी को पहले ऑर्गेनाइज होना होगा, उसको पहले अपनी टीम खड़ा करना होगा। समझ रहे हैं? आपने शुरुआत यहाँ से अगर किया, तो अगला काम आपका होगा प्रोडक्शन डिवीजन। प्रोडक्शन डिवीजन मीन्स जो एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको सेट करिए, आपकी प्रोडक्शन लाइन आपको सेट करना होगा। दूसरा काम आपका ये होगा। जब प्रोडक्शन लाइन का पूरा काम आपने अपना ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आप मूव करेंगे अपनी मार्केटिंग डिवीजन पे, शोरूम ऑनर्स, उसको आप व्यस्त, ये आपका क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर होगा। अब सपोज आपकी एंट्री मार्केटिंग से होती है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान में कर लीजिए कि अभी 2 डिवीजन आपके बिजनेस से मिसिंग है। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स पीछे की तरफ। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा प्रोडक्शन पे, कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो दुरुस्त रहे। सबसे पहला काम, अदरवाइज मार्केट सेल करेंगे किसका? जब प्रोडक्ट ही टाइम पे आपको नहीं मिलेगा, सही क्वालिटी का नहीं मिलेगा, तो मार्केटिंग किसकी करेगी? सो अगला काम आपका इमीडिएटली आ जाता है प्रोडक्शन डिवीजन को सेट करने का, आपकी प्रोडक्शन लाइन को सेट करने का। और वंस आप जब इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा यू नीड इन हाउस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जो प्रोडक्शन यूनिट को आपके हिसाब से गाइड कर सकें, आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकें, आपके क्रॉप प्लान के हिसाब से चला सकें। तो आपका कृषि गुरुकुलम की ज़रूरत वहाँ पे शुरू हो जाती है। सो इट विल बी ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मान लिया आप प्रोडक्शन से शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे जो है क्या, स्टीविया, ओके लेट्स टेक स्टीविया, मुझे तो ऑर्गेनिक स्टीविया के प्रोडक्शन से ही एंट्री करना है। बहुत अच्छा, करिए आप, आपके पास रिसोर्सेज, टीम, एक्सपर्ट्स आपने ऑर्गेनाइज किए, आपने प्रोडक्शन से शुरू किया। अब खाली प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? आपको सेल करना है। तो आपकी नेक्स्ट डिमांड क्या आ रही है? अब आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो मार्केटिंग डिवीजन का करना है,
लेकिन साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करना है कि जब आपने इस प्रोडक्शन स्टीविया का शुरू किया तो स्टीविया प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आप नर्सरी लगाएंगे, फार्मर को स्किल करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लैंड का। सो नर्सरी का ही जो प्रोसेस है उसमें समय लगेगा। इस बीच में आपको तुरंत समझ में आएगा कि नर्सरी लगाने से, नर्सरी तो होता है कि आप 2-4 लेबर और एक साइंटिस्ट को रख के लगवा लेंगे, आपको देख लेंगे। बट द मोमेंट नर्सरी से प्लांट फार्मर्स के पास पहुंचेंगे तो देन दे नीड स्किलिंग। उनका डे टू डे ऑपरेशन हैंडल करने के लिए टीम चाहिए। अगेन आपको जो है कृषि गुरुकुलम अपना तुरंत आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। कहने का मतलब फार्मूला नंबर 3 जो है, आपको अपना ओवरऑल बिजनेस ये 3 डिवीजन में डिवाइड और ऑर्गेनाइज करना है, और इन तीनों डिवीजन को इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेशन कर सके उतना आपने इक्विप कर देना है, और आपको ओवरऑल इनका मैनेजमेंट करना है, राइट। और जब ये 3 डिवीजन करेंगे तो आपको 7 एचओडीज की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी, आपकी इंटरनल टीम जो आपको असिस्ट करेगी। एचआरडी डिवीजन, प्रोडक्शन, परचेज, क्वालिटी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फाइनेंस, अकाउंट एंड मार्केटिंग, ये 7 आपके मेन सेकंड इन कमांड आपको इमीडिएटली डेवलप करना शुरू करना पड़ेगा। आप मार्केटिंग से शुरुआत करते हैं तो ये व्यक्ति पहले आएगा, उसके बाद ये बाद में। यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये पहले आएगा, ये धीरे धीरे आएंगे। और अगर ब्लू से प्रोडक्शन डिवीजन से शुरू करते हैं तो ये आगे पीछे आएंगे, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर आपका हो गया। और जो कृषि गुरुकुलम है उसको आपने शुरू में 7 मेजर सब्जेक्ट्स में टोटल वर्किंग को डिवाइड करना है। सॉयल हेल्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, नॉन एग्री स्किल्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट। लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज यू विल नीड। आपने अपने एचआरडी जो ब्रेन है उसके टोटल वर्किंग को फार्मिंग बिजनेस के हिसाब से इन 7 यूनिट्स में फर्दर डिवाइड कर देना है। हेयर यहाँ आपका फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है कि अगर आप ऑटोमोबाइल बिजनेस मॉडल, जो मैंने एक सिमिलैरिटी के लिए बताया ताकि आप ठीक से लिंकअप कर सकें उन चीज़ों को, कि कैसे 3 इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ ग्रुप होते हुए भी एक सिंगल बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं। सेम सिचुएशन आपको फेस होने वाली है जब आप फार्मर्स इनके साथ डील करेंगे। और ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सप्लाई चेन। अगर आप कंटिन्यूसली सस्टेनेबिलिटी से आप अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो जो बने बनाए ग्राहक है वो भी टूट जाएंगे। यार इनका सामान तो मिलता ही नहीं है तो अच्छा, बट पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। सो प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो प्रोडक्शन सेटअप है, यहाँ पे मैक्सिमम एग्रीप्रेन्योर्स जो है वो फेल होते हैं इसको मैनेज करने में, इसको हैंडल करने में। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उनका कृषि गुरुकुलम जो है वो सेट नहीं कर पाते हैं। वो डिपेंडेंट रहते हैं एंटायरली आउटसाइड एजेंसीज, एक्सपर्ट्स उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम की जड़ शुरू हो जाता है। दैट्स वाई मैंने बोला कि आपका जो सीक्रेट नंबर 1, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस बिजनेस का है वो 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल में पहले वो आप करेंगे। वर्किंग मॉडल आपका बन गया, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। पूरे बिजनेस को आपको अपने को एज ए सीईओ जो है वो अपने को स्किल करना और एक प्रॉफिट लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना। इस थॉट प्रोसेस साथ आपने इस बिजनेस में उतरना। एंड फाइनली आप उतर गए तो बिजनेस को 3 डिवीजन में डिवाइड करना। उसमें से किसी भी डिवीजन से आप अगर शुरुआत करते हैं, बाकी 2 डिवीजन आपको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा आपको ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित करना पड़ेगा। दिस इज थिंग। अब अगर आप करते हैं एक सिंगल विलेज मीन्स एक फैक्ट्री, विलेज मीन्स, अब विलेज सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोडक्शन हाउस, फैक्ट्री। एक सिंगल विलेज, सिंगल फैक्ट्री, आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयरली? लेट्स डू सिंपल मैथमेटिक्स है। जो लोगों ने पहले अटेंड किया है वर्कशॉप उनको पता है, जो नए हैं उनके लिए मैं दोहरा दे रहा हूँ। विलेज मीन्स योर प्रोडक्शन हाउस, आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। सपोज आपकी फैक्ट्री में मीन्स आपके विलेज में, आपके प्रोडक्शन हाउस में 100 किसान हैं, मैक्सिमम 500 मान लेते हैं, एवरेज 300 हो गया। हर किसान के पास 2 एकड़ लैंड मिनिमम, 5 एकड़ भी हो सकती है, तो एवरेज 3.5 हुआ।
अगर मिनिमम वाला कॉम्बिनेशन है तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवरऑल होगी 200 एकड़ की, मीन्स 200 मशीनें आपके पास हैं, हर एकड़ एक मशीन हो गया आपका, प्रोडक्शन लाइन हो गई आपकी, 200 एकड़ है। मैक्सिमम वाला कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो 2500, एवरेज करेंगे तो 1300 एकड़ के आसपास का एवरेज आउट होगा। क्रॉस भी करेंगे, मान लिया किसान तो 100 ही है बट हर एक के पास एवरेज 5 एकड़ है, तो 500 एकड़ का लैंड बैंक प्रोडक्शन आपको मिलेगा। लेट्स टेक 500 कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 है। अभी करंट में कोई भी फार्मर, कोई भी लैंड पर एकड़ जो अभी एवरेज जो इनकम है पर एकड़ से, वो साल की 15 से 25 हज़ार रुपये की इतनी ही इनकम है, इतने का ही रेवेन्यू मॉडल प्रैक्टिकली है, मतलब 1.25 करोड़ रुपया 500 एकड़ से। आप जब विलेजिंग सीओ का सिस्टम और इस सब के साथ जब आप काम करना शुरू करेंगे तो इसको मिनिमम आप 5 लाख पर एकड़ पे ले जा पाएंगे, मीन्स 25 करोड़ के रेवेन्यू मॉडल पे आप साल के पहुंचा पाएंगे, और इसको 50 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं आप 500। और ये जो फिगर है फ्रेंड्स, एवरेज करेंगे तो 37-40 करोड़ के आसपास, 35-30 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे। ये फिगर थ्योरेटिकल नहीं है, हमारी कंट्री में ही फार्मर पर एकड़ इतना अचीव कर रहे हैं। आप कृषि गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे जाइए या फेसबुक पेज पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, छोटे किसान से लेके बड़े किसान तक। आप देखेंगे प्रैक्टिकली वो ये रेवेन्यू पर एकड़ अचीव करें। छोटे किसान हैं, आपको तो पूरे बिजनेस सेंस से, एंटरप्रेन्योरशिप से आगे जाना है। सो दिस इज क्वाइट अचीवेबल विद प्रैक्टिकली सक्सेसफुल मॉडल्स। दिस इज द बिजनेस पोटेंशियल ऑफ वन विलेज, जहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी 500, 250 भी अगर है, हाफ भी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास है, आप 20 करोड़ के आसपास का टर्नओवर अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको अपनी फैक्ट्री बेस वो आपको फिक्स करना होगा अगर आप इस बिजनेस में प्रैक्टिकली लॉन्ग रन पे सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन हाउस आपके हाथ में नहीं है, प्रोडक्शन आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो आप बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं। जब प्रोडक्ट ही आपके कंट्रोल में नहीं है, ना उसकी क्वालिटी, ना क्वांटिटी, ना डिलीवरी टाइम, ना उसका टाइप, कुछ भी आपके कंट्रोल में, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। सो अपना बेस आप फिक्स करिए, आपकी प्रोडक्शन हाउस, अपनी प्रोडक्शन मीन्स विलेज फिक्स करिए। विलेज फिक्स करके आप देखेंगे अगर 250 एकड़ का भी आपको प्रोडक्शन बेस मिलता है तो आप 20 करोड़ तक का तो टर्नओवर अचीव करने की पोजीशन में होंगे साल का। उसके बाद आप बढ़ाते चलिए, एक फैक्ट्री सेट हो गई, फिर दूसरी फैक्ट्री खोली, मीन्स दूसरे विलेज को पास के आपने डेवलप किया, तीसरी फैक्ट्री खोली, तीसरे विलेज को किया, सेम वे में आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो फार्मूला नंबर 3 से ही लिंक्ड है ये, अपने प्रोडक्शन यूनिट को फिक्स करिए, मीन्स जहां आपका एंसिलरी यूनिट्स उनको सेट करिए, उनके सिस्टम, उनके स्पेसिफिकेशन, उनकी क्वालिटी, उनका प्रोडक्ट, कौन सी एंसिलरी यूनिट को कौन सा प्रोडक्ट बनाना, मीन्स किस खेत में किस किसान को कौन सा प्रोडक्ट उगाना है, कितने एकड़ में, एवरीथिंग यू हैव टू सेट दैट। फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, अपना प्रोडक्शन बेस सेट नहीं कर पाते हैं, आउटसाइड एंटिटी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तुरंत नहीं होगा, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप। और वो कैसे होगा, वो आपके वर्किंग मॉडल से होगा। वर्किंग मॉडल इज़ द मास्टर की फॉर यू। अगर आपने वर्किंग मॉडल अपना नहीं बनाया, वर्किंग मॉडल आप मुझसे बनवा सकते हैं, किसी और एक्सपर्ट से भी बनवा सकते हैं, वो उधारी का वर्किंग मॉडल होगा। आपको मालूम ही नहीं है कि वो कार कहाँ पे धोखा दे जाएगी, किधर रुक जाएगी, क्या फॉल्ट है। आपको अपना वर्किंग मॉडल खुद बनाना पड़ेगा, और वर्किंग मॉडल बनाने के लिए आपको कुछ इनिशियल स्किल्स, नॉलेज की आपको ज़रूरत होगी। क्या होगी उस वर्क, वो अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ कि इतना ये अगर नॉलेज स्किल लेते हैं तो आप अपना वर्किंग मॉडल बना लेंगे। और जब वर्किंग मॉडल बना लेंगे तो ये जो रेवेन्यू मॉडल है, अपना प्रोडक्शन बेस, इसको आप ऑर्गेनाइज करने की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक मिनिमम जो शुरुआती दौर का आपका कितना रेवेन्यू मॉडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप इस बिज़नेस के शुरू में आएंगे। अगर आप 1000 कस्टमर को डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री से, डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री सेल, डायरेक्ट विलेज से सीधा कनेक्ट अगर करते हैं 1000 कंज्यूमर, और हर कंज्यूमर 2000 रुपये का भी सामान आपसे लिफ्ट करता है महीने मंथली, तो 20 लाख रुपए मंथली रेवेन्यू मॉडल सिर्फ 1000 कस्टमर से आप अचीव कर सकते हैं। और ईयरली 2.50 करोड़ का एक रेवेन्यू मॉडल आप शुरुआत में खड़ा कर सकते हैं। ओनली लिंकिंग 1000 कस्टमर डायरेक्टली विद योर प्रोडक्शन मीन्स विलेज इंडस्ट्रीज मीन्स विलेजिंग, और 2000 रुपये का ही सामान आप अगर हर कस्टमर को देते हैं और ज़्यादा टारगेट नहीं करते हैं,
सो दिस इज गोइंग टू बी योर रेवेन्यू मॉडल। ना अब समय सिर्फ उनके लिए है जो आगे इस जर्नी पे कुछ सीखना समझना चाह रहे हैं। आप में से अगर जो लोग अभी थक गए हों और उनको लगता है कि अभी काफ़ी हो गया है, अब आगे कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वर्कशॉप छोड़ भी सकते हैं। जिनको लगता है कि अभी और सीखना है तो वो आगे कंटिन्यू कर ले। सिर्फ अब मैंने शेयर करना है आपके साथ आपकी नीड्स क्या है एज ए CEO, व्हाट स्किल्स यू विल नीड, और उसमें हम कहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप नीड समझ लीजिए, वो नीड्स आप कहीं से भी लीजिए, इंटरनेट से लीजिए, किसी और इंस्टीट्यूशन से लीजिए, किसी और व्यक्ति से लीजिए, वो डिसीजन आपने लेना। हमारी हेल्प कहाँ मिल सकती है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। शुड आई शेयर? राइट शेयर इन द चैट बॉक्स। टेक ओवर वर्ल्ड लार्जेस्ट, राइट इन द चैट बॉक्स शेयर, अदरवाइज आई विल ब्रेक द वर्कशॉप। कन्वर्ट, यस, ओके, थैंक यू। लेट्स मूव अहेड। नॉलेज एंड स्किल नीड्स, क्यों? मैंने बोला आपको 3 फार्मूले आपको बताए, ठीक है। तो जब आप इस जर्नी पे उतरेंगे, इस जर्नी पे जब आप आगे जाएंगे, तो जो 8 साल में हम समझ पाए कि कोई भी एग्रीप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब इस फील्ड में उतरना चाहता है, ठीक है, उसको कैसे कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा ताकि इस बिज़नेस को ठीक से हैंडल कर सके। तो सबसे पहला जो उसकी नीड्स है वो है 0 माइल डिसीजन की। 0 माइल कहते हैं जबकि आपने जर्नी अभी स्टार्ट नहीं किया है। कहीं भी जाना है तो पहले 0 माइल के होते हैं ना कि कहाँ जाना, किस सवारी से जाना, क्या खर्चा होगा, सारी चीज़ें तय करते हैं। तो 0 माइल डिसीजन एक तो इनिशियली वो चाहिए, एकदम इनिशियल लेवल का। फिर इमीडिएटली अगर 0 माइल से अपनी यात्रा वो शुरू करना चाह रहे हैं, दे आर सीरियस, नो सिर्फ डिसीजन ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सो उनको अपना जो वर्किंग मॉडल मैंने बोला, उद्यम को प्रारंभ करना मीन्स नॉलेज एंड स्किल नीड्स टू स्टार्ट एंड ऑर्गेनाइज एंटरप्राइज, जो अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया मैंने कि आप वर्किंग मॉडल अपना बनाइए, और वो वर्किंग मॉडल आपको किस डिवीजन से एंट्री के लिए हिंट कर रहा है। आपका वर्किंग मॉडल आपको मार्केटिंग डिवीजन से एंट्री के लिए कह रहा है, आपका वर्किंग मॉडल प्रोडक्शन डिवीजन से स्टार्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है, आपका वर्किंग मॉडल HRD डिवीजन से वर्किंग के लिए। वो वर्किंग मॉडल बनाने के लिए आपको इनिशियल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होगी। ये दोनों जब आप काम करके वर्किंग मॉडल बना के आप जब काम में उतर जाएंगे, जितना सीखा उसको जब टोटली इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तब आपकी एडवांस लेवल की स्किलिंग मीन्स पहले 2 स्टेज के बाद नेक्स्ट लेवल की स्किलिंग का होगा। और नॉर्मली ये ज़रूरत पड़ती है जब आप बिजनेस में उतर चुके होते हैं, 3-4 क्रॉप साइकिल आप कंप्लीट कर चुके होते हैं अपने इनिशियल नॉलेज स्किल के बेस पे, तब आपको ज़रूरत पड़ती है स्केलिंग अप फेज में। और फाइनली ज़रूरत पड़ती है जो बहुत ही एडवांस, सपोज आप प्रोसेसिंग पे चले गए, आप किसी क्लस्टर अप्रोच, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ही उस पर चले गए, ठीक है, आपने सिर्फ एक्सपोर्ट ही कंसंट्रेट करना शुरू किया, राइट। सो आपने तय किया नहीं, आई विल गो इन टेक्नोलॉजी एरिया ओनली, मैं अभी सिर्फ लॉजिस्टिक्स एरिया में ही सॉल्यूशन दूंगा एग्रीकल्चर में, मैं सिर्फ इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ही मैं फोकस करूंगा, ओके, और मैं सिर्फ नॉलेज पे फोकस करूंगा, और आई विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मार्केट एंड सेल्स नेटवर्क टू वन स्टेट, कंट्री में जितने, उसमें से एक स्टेट में सभी फार्मर्स को एक मैं मार्केटिंग एंड सेल्स नेटवर्क जो ऑनलाइन वो मैं प्रोवाइड करूँगा। अब कुछ भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। जब वो आपका स्पेसिफिक डोमेन वर्टिकल जब तय होता है, उस